अगर आपको यहाँ आना है, आपको एक्टर बनना है, तो आप तैयारी करो और बिल्कुल। तैयारी एक्टिंग नहीं सीखनी है। बिल्कुल। क्योंकि एक्टिंग तो आपको आनी चाहिए। देखिए, हर किसी को अपने बारे में गलतफहमी होती है कि कि आपको कुछ आता है। हमने ना इस देश में हम एक्टरों ने अभी तारीफ हो रही है, ओहो इसने तो बहुत कमाल किया है, केनेडी या ब्लैक वारंट और ये सब। मुझे लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। कि ये तय कौन करता है कि इस किसी फलाने एक्टर को इतने पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि फिल्में तो लाइन से फ्लॉप है। इतने 100 200 500 करोड़ चले बिल्कुल, जाते बिल्कुल। हैं ड्रेन में, डाउन द ड्रेन। सब कुछ सीखा हमने, ना ना सीखी सीखी होशियारी, होशियारी सचे दुनिया वालों के कि हमें हम हैं अनाड़ी। अनाड़ी। इस मामले में ये मेरे ऊपर फिट बैठता है ये गाना। मुझे किसी इंसान से सख्त नफरत होती है। मतलब मुझे लगता है ये ब्रिलियंट फिल्म मेकर है, मैं तो मरूंगा उसके साथ काम करने में। Models can't act. This man took this phrase and threw it out the window. Because if I go back into the first time, मैं सोच ही रही थी राहुल कि मैंने पहली बार तुम्हें कब देखा था और मुझे याद आई कुछ 90s वाली बातें. I think you won a contest, no? You won a. Oh, it was a. What was that? It was so shy. No, it's just that I was judged as the most photogenic face in Mr. India. Graviera Mr. India. Mr. India. Okay, so there's Anil Kapoor and there's Rahul Bhatt. दो Mr. India. आप अनुराग कश्यप की फेवरेट एक्टर हो ऐसे मैंने सुना है. ऐसा मैं विश्वास करना चाहूंगा. है ना? बट ये जो मुलाकात है अनुराग के साथ वो कब हुई थी? When was the first time he discovered you? अगली में तो आपने काम अनुराग किया. के साथ तो मैं एक्चुअली, हम लोग पीएमजीपी कॉलोनी में रहते थे, तो वो मुझे देखते थे दूर से और मैं भी उनको देखता था. अच्छा. हाँ, मैं थोड़ा सा वो 6 पैक्स ऐप बना के, बॉडी बिल्डिंग करके, बड़ा वो टाइट टी शर्ट्स पहन के पागलों की तरह घूमता था वहां पे. तो ही न्यू मी सिंस देन. मगर हम कोई उतने बड़े दोस्त थे नहीं, हम ज्यादा, मतलब वो थोड़े इंटेलेक्चुअल टाइप के थे. हाँ. हम आए थे देसी गवार और आप थे गुड लुकिंग टाइप. हम थे यहाँ मॉडलिंग टाइप, वो थे वहां पे सीरियस फिल्म मेकर टाइप. तो अपना मेल थोड़ा सा अलग था. और देन आई started doing well. Suddenly, Hina and this and that happened, television happened, modeling happened, everything happened at the same time, very early. And फिर कुछ वक्त के बाद अनुराग, मैंने 8-9 साल फिर ब्रेक लिया था एक्टिंग से एकदम. और अनुराग मुझे टकराए किसी पार्टी में, उन्होंने बोला तुम एक्टिंग क्यों नहीं कर रहे हो? मैं कहा हाँ, गुड क्वेश्चन, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? बोला एक्टिंग करो भाई, आ जाओ, कुछ सुनाता हूँ. और उन्होंने मुझे अगली सुनाई. अगली फिर मैंने कहा कि कैसे तुम मुझे रोल दे रहे हो, मतलब क्या, ना ऑडिशन ना कुछ नहीं. बोला तुम आ जाओ, सीधा ही आ जाओ सेट पे. फिर हम शूटिंग करने लग गए और पहला ही सीन उन्होंने, वो जो है ना, बच्चे को सीधा स्विमिंग सिखानी हो तो सीधा स्विमिंग पूल में बिल्कुल. तो उन्होंने मुझे स्विमिंग पूल में नहीं, सीधा समुद्र में फेंक दिया. कौन सा सीन वो था वो पुलिस स्टेशन वाला सीन. ओ याद है मुझे ये सीन, क्या लेजेंडरी सीन है. पहला ही दिन था मेरे. हो. बहुत इम्प्रोवाइज हुआ था उस सेटिंग हो गई अपनी दूसरी वाली, जो सीजन 2 की शुरुआत हुई है लाइफ में, वो वहीं से हुई. पॉलिटिक्स की बात की, एक एक्टर के लिए पॉलिटिकली अवेयर रहना क्यों इम्पोर्टेंट है? अब ये अलग बात है कि अमेरिका वगैरह में क्या होता है कि एक्टर्स बोल सकते हैं जो उनकी फीलिंग्स हैं. हमारे देश में अलग चलन है क्योंकि हमारे यहाँ पर हम दूर रखते हैं इन दो चीजों को. लेकिन एज एन एक्टर इससे समझ क्या मिलती है? सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं, जनरल एक जिंदगी की अवेयरनेस की जरूरत है. करेक्ट. आपको अवेयर एज एन एक्टर और एज एन आर्टिस्ट हमेशा अवेयर होता है. क्या हो रहा है उसके इर्द गिर्द, शार्प होता है, क्यों हो रहा है, क्या चल रहा है दुनिया में, हमारे देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है. क्योंकि ये हम हैं कहानीकार, हमें कहानियों में काम करना है. बिल्कुल. और हमें किरदार निभाने हैं. हमें अगर यही नहीं पता होगा कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द इतने किरदार हैं, इतने पॉलिटिशियंस हैं, एक्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स हैं, या जितने भी बहुत मुख्तलिफ
तरीके के इंसान बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल। अगर हम में दिलचस्पी नहीं है उनको स्टडी करने में, तो हम कैसे तो फिर बनेंगे कैसे ना? करेंगे वो? जब बिल्कुल हमें वो बिल्कुल करना होगा या वो बनना होगा तो कैसे बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो आई ये ज़रूरी अंडरस्टैंड। है कि हम लोग थोड़े अवेयर रहें। It's so crazy where I think you're one of the finest actors of our time. Okay, मुझे I'm enjoying it. चाहे वो तोमर हो, चाहे वो कैनेडी हो, एक एक किरदार देखने में इतना मजेदार, उसकी प्रेप, it's fascinating. बट जिससे मैंने शुरुआत की कि मॉडल्स कांट एक्ट, ये जो लाइन बोली जाती थी, आप उसी दौर से हैं जहाँ पर बहुत सारे सक्षम मॉडल, बहुतों ने कोशिश जरूर की, चंद हैं जो सक्सेसफुल बने, लेकिन उससे भी चंद हैं जो एक्चुअली एक्टर बने, जो एक्टर कहलाते हैं। क्या फर्क होता है जब, सो वर यू ऑलवेज एन एक्टर एंड देन यू बिकेम अ मॉडल, या मॉडलिंग जस्ट हैपेंड टू मी, है ना? बट आई वोंट से, देखिए हर किसी को अपने बारे में गलतफहमी होती है कि कि आपको कुछ आता है। हाँ हाँ हाँ। बेसिकली मैं अपने बारे में, मुझे कुछ नहीं आता था। तो जब कुछ नहीं आता है और ये बात पता हो आपको, तो थोड़ी सी आपको मदद मिलती है। बिल्कुल। अगर ये बात नहीं पता हो आपको जी, कि आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ आता भी नहीं है और आपको ये पता भी नहीं पता है, भी नहीं है। तो ये मुश्किल है। बिल्कुल फिर आप बिल्कुल कहीं नहीं पहुंचोगे लाइफ में। बिल्कुल। दिनों पहले ये सोच रहा था कि हमने ना, इस देश में हम एक्टरों ने, अभी तारीफ हो रही है, हो इसने तो बहुत कमाल किया है, कैनेडी या ब्लैक वारंट और ये सब। मुझे लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, और मुझे नहीं लगता है कि एक्टिंग के क्षेत्र में इस देश में हम, कुछ एक्टर्स बहुत कमाल कर चुके हैं। मतलब नसीर भाई हैं जैसे, उन्होंने स्पर्श और पश्तून जी, क्या क्या कमाल, या गालिब बने हैं वो, कितना इंटरेस्टिंग। या इरफान ने किया है, दिलीप कुमार, द ग्रेट दिलीप कुमार किया, ओमपुरी जी ने मतलब कमाल किया, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, नहीदा रहमान, कुछ ऐसे एक्टर्स भी हमारे है। यहाँ रहे हैं जो कमाल, मतलब जी हाँ। अ, बलराज साहनी, अगर हम, बिल्कुल। तो मगर फिर भी मुझे लगता है कि हमने ना इस कला के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, कोई उतना तूफान काम अभी तक, मतलब कुछ ऐसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मैं सोचता हूँ कि जब मैं पंडित भीमसेन जोशी जी के बारे में सोचता हूँ, जब मैं उनको आलाप लगाते हुए सुनता हूँ, तो उफ, मुझे लगता है उफ, मुझे बिल्कुल लगता है कि ये तो दुनिया का सबसे, ये कर नहीं सकता कोई। बिल्कुल बिल्कुल या जब मैं पंडित जसराज जी को सुनता हूँ गाते हुए, या जब मैं बिरजू महाराज जी को हाथी बनते हुए देखा मैंने स्टेज पे, या बिल्कुल मोर बनते हुए देखा, बिल्कुल। उफ, मतलब या रविशंकर जी को से, या आप या आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को बांसुरी बजाते हुए देखें, बिल्कुल। इन लोगों ने कमाल किया है। वो तो जब साजन राजन मिश्र को आप राधे राधे कहते हुए सुने, सुनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो लगता है राधा आ जाएगी, बिल्कुल लगता है बिल्कुल। अभी श्री कृष्ण ऐसे प्रकट सामने हो प्रकट हो जाएंगे, जाएंगे। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि क्या बात है यार, हमने क्या किया है? क्या हम बात कुछ भी कर नहीं है रहे उनके हैं, ऐसे सामने। मत कहो। नहीं, हम कुछ नहीं है। हमारे देश के जो क्लासिकल सिंगर्स हैं, हम कलाकार उनके सामने कुछ भी नहीं, पर उनकी क्योंकि तपस्या वो भी क्या है। तपस्या जो तप हाँ वो करते हैं, जी हाँ। एक ही राग को साधते हैं। ये ब्रूसली ने कहा है कि मैं उस इंसान से नहीं डरता हूँ जिसके पास 1000 किक्स हो, मैं उस इंसान से डरता हूँ जो 1000 बार एक ही किक को प्रैक्टिस कर रहा हो रोज। कर रहे हैं, जी हाँ। सो ये जो खेल है, ये आर्ट का बहुत, और मुझे इसका ये भी लगता है क्योंकि मे बी बिकॉज जिस कला में हम हैं, उसमें आई एम नॉट एन, आई कांट, आई एम डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल। दैट्स सो ट्रू। मतलब मैं कोई बिल्कुल। पेंटर नहीं हूँ कि उठ के मैंने पेंटिंग बना दी या और एक स्ट्रोक लगा या दिया और बोला भाई ये तो पेंटिंग है, ये मेरी पेंटिंग। कोलैबोरेटिव आर्ट तो फॉर्म है हाँ, ना। तुम इसलिए भी एक्टिंग इज डिपेंडेंट ऑन लॉट ऑफ वेरियस पीपल। ओह उसमें करेक्ट। कमाल की स्क्रिप्ट मिलनी चाहिए मुझे, फिर कमाल की स्क्रिप्ट में कमाल की लाइनें होनी चाहिए, कमाल के सीन्स होने चाहिए, कमाल का फिर डायरेक्टर होना कमाल का चाहिए। डायरेक्टर होना चाहिए, एडिटर होना, कमाल का डायरेक्टर होगा तो सब होगा। हाँ जी। लेकिन वो एक, बट डिपेंडेंट ऑन सो सो मेनी मेनी थिंग्स। सिनेमाटोग्राफर, वो कैसे लाइटिंग करेगा, अब यही लाइटिंग ऐसी है, अगर इसमें दो और शेडो हो सकता है, कुछ और एनहांस हो, तो ये सारी चीजों पे एक्टर्स आर डिपेंडेंट। तो ये कला इसीलिए अकेले तप करना वो जरूरी है, बिल्कुल। लेकिन मुझे बाकी तपस्या भी चाहिए इसमें। Do you think you grew as an actor?
आपके खुद के ग्राफ में? Do you देखिए, look back and अगर say, अगर if you are not growing as an actor, then there is a problem. for sure. But have you looked at a past work and said मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ हाँ, पे? बहुत बार है। अच्छा। हाँ, हाँ, कभी-कभार तो मैं चेंज कर देता हूँ अपने आप। दिखाओ। मुझे कोई कहता है सर आपका वो वीडियो आजकल आ रहा है सर। पता है आप मुझे क्यों भेज रहे हो? बहुत बकवास है। इमेच्योर थे, समझ नहीं थी और गाइड करने वाला भी कोई नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब समझ नहीं हो और आपको समझाने वाला भी कोई ना हो। बिल्कुल। तो Did you ever get mistaken for the other Rahul Bhatt or? बहुत बार। I mean mistaken only by name. Only by मैं name, राहुल right? भट्ट। तो Yeah. But did मुझे anyone कभी think that you were a Bhatt परिवार person? अरे भाई मेरी तो फोटो छप गई थी न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे। तो ये तो मतलब किसी ने मुझे बोला भाई साहब आप न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे हैं। मैं क्या है मैं कब बना प्रेसिडेंट अमेरिका? Ouch. That's scary. एनीवेज No, होता but है। it's so interesting because there's so many things about you, Rahul, that I am so fascinated. The fact that you might share a name with somebody, the fact that you have been in the बट आई लव industry. भट्ट साहब। I love Bhatt भाई साहब भट्ट तो इज यार। इज अ Privilege है हमारी कि हम उनसे यार वो मिले हैं ज्ञान के यार। भंडार। वही क्या तो। मतलब पूजा मेरी दोस्त भी है लेकिन एक पूरी एक कॉम चल रही थी जिन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा ब्राउनी पॉइंट्स दिए क्योंकि उन्होंने जाकर मामी में कैनेडी देख ली। आपको याद है वो वाली स्क्रीनिंग? बाबा रे, इतने स्टैंडिंग ओवेशन, इतना प्यार, और फिर वो फिल्म जो है वो आते आते रह जाती। What does it mean to you कि ये फिल्म रिलीज हो रही है? I think there's a lot of emotion there. नहीं वो किसी भी एक्टर के लिए ये बहुत जरूरी है कि भाई उसने अगर या किसी भी कलाकार के लिए कोई भी आर्टिस्ट हो चाहे वो पेंटर है या कोई भी उसने अगर मेहनत की है किसी एक चीज पे तो उसका लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जरूर। बिकॉज कर किस लिए रहा है? मैं अकेला कमरे बंद करके तो नहीं परफॉर्म कर सकता खुद को ही इम्प्रेस कर रहा हूँ। बट क्या इंटेंसिटी है इस कैरेक्टर में? आई कांट फिगर दिस। मतलब ये कैसे लिखा अनुराग ने? कभी आपने पूछा कि भाई क्यों लिखा? पता है कि पैंडेमिक में लिखी, एक रात में लिखी, इट वाज लाइक अ फीवर ड्रीम, ये सब पता है, लेकिन आपके सवाल क्या थे अनुराग को इस किरदार को लेकर? नहीं मैं अनुराग से मैं ज्यादा सवाल वाल पूछता नहीं हूँ मैं और गुंजाइश भी नहीं होती क्योंकि है क्या वो तो उसने वो इतना खूबसूरत लिखता है कि वो जरूरत नहीं सेल्फ पड़ती। एक्सप्लेनेटरी होता है सब हर चीज। इट्स he's a gem, he's a genius, वो तो ऐसे बोलता है आपको आप क्या सवाल क्या करोगे? वो तो समझ में आ गई बात। क्या बात है? वो जब कहानी सुनाते हैं या कुछ बोलते हैं या कुछ लिखते हैं उसमें गुंजाइश ही नहीं होती कुछ बोलने की बिकॉज इट्स सो वेल रिटन कि आप बस करिए। अगर आपने उसका आधा भी कर दिया तो आप कमाल कर रहे हो। जो जिस भाव से वो लिखते हैं या जो उनके अंदर जो थॉट्स हैं एक कैरेक्टर के लिए एक कैरेक्टर के प्रति अगर उसका मैंने आधे से कम 40% भी अचीव कर लिया तो मैं कमाल कर लूंगा। लेकिन ये वायलेंस इतना है इस कैरेक्टर में, लेकिन कितना उसने रोक के रखा है, इस बात पे मैं गौर करना चाहूंगी क्योंकि हम जिस दौर में रह रहे हैं ना राहुल, वहां पर आदमी के हाथ में गन, ओके, लेकिन बिना रिग्रेट, बिना रिमोर्स के। आई फील कि वो एक चलन है हमारा। बट व्हाई आई लव कैनेडी इज दैट कैनेडी कहीं ना कहीं ये बात सोच रहा है कि दिस इज गोइंग टू कैच अप विथ हिम, एंड आई फील कि कहीं ना कहीं वो कॉन्सिक्वेंस के साथ जी रहा है। That is the difference between Kennedy and other films which are at this point gun-toting men. तो इस पर आपके ख्याल हो जाए सर? नहीं एक तो मुझे लगता है कि कैनेडी एक देखिए ये तो इस राक्षस को तो सिस्टम ने बनाया है। वो कहाँ था राक्षस? उसको एक सिस्टम ने राक्षस बनाया है, अब वो बन चुका है राक्षस। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप देखें भी तो वायलेंस जैसे डिपिक्ट करता है अनुराग, दूसरी फिल्मों में बहुत खून निकल रहे हैं ये कर रहे हैं ब्लड स्प्लिटिंग वायलेंस हो रही है हर जगह, बट इसकी फिल्म में उतना वो नहीं होता, बट इट प्लेज विद द माइंड्स ऑफ पीपल सो मच कि वो इमेजिन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कुछ आपकी इमेजिनेशन में है और एंड में आप सिंपैथाइज करने लगते हैं इस कैरेक्टर के साथ। वो एक बहुत कैसे अजीब सी बात है। बिल्कुल, आप एक राक्षस के साथ सिंपैथाइज करने लग रहे हो। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ राइटिंग, I believe. I love it. I must tell you that watching the film is so artistic. ये फिल्म देखना ही एक आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस है। हाँ क्योंकि देखिए सिर्फ एक तरीके की फिल्में आप देखेंगे
हाँ हाँ तो क्या मजा है एक तरीके की, रोज आपको दाल रोटी खिलाते रहे, रोज आपको वही दे वही दे वही दे वही, तो आप तंग आ जाओगे। एक दिन आप बोलोगे यार कुछ और भी दो, आज भूख नहीं लग रही मुझे। या तो सिनेमा भी कुछ ऐसा ही है, बहुत कुछ अलग अलग फिल्में देखने का मतलब देखने की आदत डालनी चाहिए, बिल्कुल क्योंकि उससे ना सिर्फ इट्स नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, इट्स आल्सो फॉर समथिंग। क्योंकि एक फिल्म मेकर, एक सीरियस फिल्म मेकर वो आपको कुछ कह कह रहा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। एंड म्यूजिक, सबसे बड़ी बात है ना, कहना क्या चाहे है, हाँ बिल्कुल। वो कहना क्या चाहते हो, कहना क्या वो चाहते ये फिल्म मेकर कह रहे हैं कुछ। बिल्कुल। एंड हिज यूज ऑफ म्यूजिक, आई फील कैनेडी इज आल्सो अबाउट, जितना ये वायलेंस के बारे में है, जितना ये कैनेडी के बारे में है, जितना सिस्टम के बारे में है, उतना ही ये म्यूजिक के बारे में भी है। इसका म्यूजिक कितना अलग है, इसकी पोइट्री को मैं बिलीव मी, अगर आप इसको गौर से सुने, क्या पोइट्री है फिल्म में। आमिर अजीज ने लिखे हैं शब्द, बहुत कमाल है, और बॉय ब्लैंक ने इसका 21 साल के लड़के ने म्यूजिक दिया है। वही तो क्या म्यूजिक दिया है उसने, और कितनी डीप पोइट्री है इसके अंदर। इट्स ऑलमोस्ट it's a note on what is happening, it's something that it's a statement, yeah. और इतना वो डीप पोइट्री है इसमें, उसने खेल लिया। आमिर अजीज is there is a song in the opening of this film and it's so good, it's this guy who is singing and इतने बड़े सवाल पूछे गए हैं इस गाने में, आप सुनिएगा जरूर, देखिएगा जरूर when it releases. It's already released guys, I think by the time ये chat बाहर आएगा। दो वक्त की रोटी के कारण मेरा महबूब मारा गया है, गोश्त के टुकड़े के कारण, बोटी के कारण, दो वक्त की रोटी के कारण मेरा महबूब मारा गया। In the journey of this film coming out, what it also does is make you feel as an actor कि यार the system itself is so rigged against actors कि अगर आप, you know, I don't know, I feel like Anurag put his conviction in you and said कि Rahul's going to be Kennedy. Do you think that at that point when the film was not releasing, it made you feel like what did सवाल आते हैं मन में actors के, actors बहुत ही fragile कांच की तरह होते हैं and you have to make sure कि आप टूटे ना। आप कैसे नहीं टूटते? How are you unbreakable? नहीं, वो जब आप वक्त बिताते हो यहाँ पे ज्यादा, अच्छा। तो वक्त आपको समझाता है कि ये जो डिसीजंस हैं, या ये जो ये रिजल्ट्स जो हैं, कुछ ये जो रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है। ये मैं बार बार वही बोलता हूँ, ये भगवत गीता का ये श्लोक बहुत बहुत ही, ये हर किसी के ऊपर कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये जो है, ये कर्म करते रहो, और फल आपके हाथ में नहीं है, कंट्रोल में नहीं, वो है नहीं, तो ये उसको भगवान पे छोड़ दो। क्योंकि मैंने सिर्फ ये देखा है कि देखिए, एक कैनेडी में मैं और ऐसी फिल्में करने से, ऐसे काम करने से, ऐसे डायरेक्टरों के साथ काम करने से, आप ना सिर्फ एज एन एक्टर ग्रो करते हो, बल्कि आप एक एज ए ह्यूमन बीइंग भी ग्रो करते हो, बिकॉज एक वर्ल्ड व्यू, एक ऐसे लोगों के साथ मिलके आपका एक वर्ल्ड व्यू बनता है, आपकी एक पर्सनालिटी बनती है, आप कुछ सीखते हो। तो आज नहीं तो कल, अगर आप सही पथ पे चल रहे हो, सही मार्ग पे चल रहे हो, आज नहीं तो कल मंजिल आएगी। सिर्फ ये है कि कठिनाइयां होती है। अब ये मैं एक एक्टर जब बहुत वक्त बिताता है यहाँ और जाता नहीं है और चलता जाता है, तो एक चीज वो सीख जाता है कि ना बॉक्स ऑफिस मेरे हाथ में है, ना ये फिल्म का रिलीज मेरे हाथ में, ये दो चीजें भूल जाओ। करेक्ट। और कभी ना कभी उसको उस मार्ग पे, जिस मार्ग पे वो चल रहा है, उसको वो पड़ाव जरूर मिलते हैं जो उसको शीतलता दे, जो उसको पानी दे, जो उसको शैडो दे, जो एक ऐसे कई बड़े विशाल वृक्ष हैं आपके इस पथ पे, अनुराग कश्यप जैसे, सुधीर मिश्रा जैसे, विक्रम मोटवानी जैसे, विशाल जैसे, इम्तियाज जैसे, कई ऐसे डायरेक्टर्स हैं, घेवान जैसे कई डायरेक्टर्स हैं जिनके आप, जोया जैसी, आप ऐसे कई डायरेक्टर्स हैं, नाम गिनते जाइए, कि जो ये विशाल वृक्ष है, ये आपको पड़ाव पे मिलते रहेंगे, क्या बात है, और आप इनकी छाया में बैठे, और कभी कभार बड़ा वृक्ष हो जाता है, फिर वो आपको ले जाता है अपने साथ, चलो भाई टॉप से देखो दुनिया। But no
Rahul, my thing is that, see, you are one of my finest performers right now. Okay, I love watching Thank you. you. I'm so happy when I see you on screen. तो क्या तोमर था यार? Like, let's take a second and go back to Black Warrant. Oh my God, तोमर ने क्या दिया आपको? तोमर ने बहुत कुछ दिया. तोमर ने एक अनलॉक कर दिया कई चीजें. अच्छा. ओटीटी की दुनिया तो अनलॉक कर दी, बिल्कुल. बट बाकी भी बिकॉज अल्टीमेटली वो का ये क्या कहते हैं उसको, ये शब्द भी सही है कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस. ये बाकी सब हम बाकी सब हम ये वृक्ष ज्ञान देते है, रहे. बड़े खड़े, ये सब खड़े हैं, वहाँ है, यहाँ है, वो है, ये सब ज्ञान ठीक है, मगर जो सक्सेस है वो तो है, उसका तो एक अलग कोई मोल नहीं है. बिल्कुल तो भाई तोमर ने वो सक्सेस दे दी. बिल्कुल. तो वो नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस एक बहुत ही ज्ञानी आदमी ने बोला है और उसकी बात समझ में आ गई. सही है. उसके बाद ये सही है. What do you think about this star system? As someone who stands, and I'll tell you honestly, you stand outside of it. Yeah. Okay. It's not important कि नेपो नॉन नेपो उसमें मैं जा ही नहीं रही. लेकिन आप अपने कोस्टार को ले लो कैनेडी में, सनी लियोनी स्टार है ना? अरे कितने मिलियंस हैं उसके फॉलोअर्स तो अलग हैं. फिर कैसे बनते स्टार? मुझे आपसे यही पूछना था कि हाउ डू यू लुक एट द स्टार सिस्टम? डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ नहीं, मेरी समझ में नहीं, मेरे को एक बात समझ में नहीं, सिर्फ एक ही चीज समझ में नहीं आता मुझे कि ये तय कौन करता है कि इस किसी फलाने एक्टर को इतने पैसे दिए जाएंगे. क्योंकि फिल्में तो लाइन से फ्लॉप है. वही तो इतने 100 200 500 करोड़ चले जाते हैं ड्रेन में, डाउन द ड्रेन, मगर अगली पिक्चर फिर 200 करोड़ की बनती है आपके. बिल्कुल. और फिर वो भी डाउन द ड्रेन, फिर अगली एक और. बिल्कुल. तो भाई ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों? भाई अगर अगली उठा के देखे आप मेरी पिक्चर, उसने अपने पैसे कमा लिए. जी हाँ, बिल्कुल. और अभी भी चल रही है. बिल्कुल. अभी भी किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे वो चल रही है. बिल्कुल. अनुराग कश्यप की फिल्मों का शेल्फ लाइफ होता है, वो अभी भी ब्लैक फ्राइडे कोई देख रहा होगा व्हाइल वी आर टॉकिंग. बिल्कुल. तो भाई इट डजंट मेक सेंस. फिर हमें क्यों नहीं? ये क्या बात हो गई? आई एग्री विद यू. फिर भाई तामझाम नहीं है यार राहुल, ये मैं बोल रही हूँ. आपका तामझाम नहीं है. सॉरी, करना भी नहीं आता मुझे. अच्छा, वो देखो वो मैंने नहीं सीखा. देखो मैं बैठी हूँ ना वो जो राहुल के घर पे, राहुल का घर ही आ जाओ. वो जो राज जी का गाना था ना कि न सीखी होशियारी, सच्चे दुनिया यारो, सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, सच्चे दुनिया वालों के हमें अनाड़ी. इस मामले में ये मेरे ऊपर फिट बैठता है. ये होशियारी नहीं सीखी मैंने, ये आती भी नहीं मुझे, मेरे डीएनए में ही नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आता. हालांकि जो कर रहे हैं ये होशियारी, आई एडमायर देम. आई एम नॉट सेइंग कि नहीं ये नहीं करनी चाहिए, भाई उनको आता है. मेरे को सिर्फ एक चीज आती है, मेरे को एक्शन कोई बोले, एक स्क्रिप्ट दे और बोले एक्शन, बिल्कुल, उसके बाद कट बोले ना बोले, मैं करता रहूंगा. तो वो मुझे आता है. इस फिल्म की जर्नी में आप कितने देश गए? इट वाज अमेजिंग. यू वेंट टू कान, आई रिमेंबर. यू हैड स्टैंडिंग ओवेशंस इन मोर देन, मतलब हर कंट्री में जहाँ पे भी गए. ये बहुत घुमाया है इस फिल्म है ना. मुझे बताओ, विश्व दर्शन. What is the one thing that you look back on in the journey of Kennedy that you will always be grateful for? कि यार ये करने मिला. It could be simple. It could be बर्लिन जाकर हमने एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाया. Something real, something not about the movies. नहीं, वो कान रेड कारपेट जो you can't take away that. है ना. वहाँ वो जो ग्रैंड ल्यूमियर में उस थिएटर में आपकी पिक्चर देखने को मिली आपको. बिल्कुल बिल्कुल. खुद बैठ के. या. और 2000 लोग का कैपेसिटी होती है. सब टक्सीडो में आते हैं और इवनिंग गाउन्स में आते हैं. और 20,000 फिल्मों में एक फिल्म लगती है वहां. तो यार वही तो वो है ना. और फिर जो वो तालियां, अरे लोग कहते हैं यार तालियां बजती है. क्या तालियां तो हर फिल्म में बजती है. हाँ, तालियां हर फिल्म में बजती है, क्योंकि उतनी ही चंद फिल्में वहां पहुंचती है. बिल्कुल. हाँ. और वो जो उसका जो हाई है, वो जो एक मोमेंट है, वो जो एक लम्हा है, वो लगता है कि, और आप जब घूम के देखते हो ऊपर और देखते हो लोग तालियां बजा रहे हैं और मैं इधर खड़ा हूँ,
मैं यहाँ हूँ और सामने आपकी इमेज फ्रीज हुई है बिल्कुल वहां पे, बिल्कुल और आप बोलते हो वाह, ये उसका एक आनंद है। कमाल है। एक देखिए, एक आर्टिस्ट के लिए ना अप्रिसिएशन के अलावा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल पैसे सब कमाते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। इट्स नॉट बिग डील। मेकिंग मनी इज नो बिग डील। या आप अपना दिमाग लड़ाएं, आप पाइप बेचकर पैसे कमा नहीं सकते हैं आप यार, अपना लाइक दिमाग लड़ाएं, आप अपना अपना खून बेचे, हाँ 200 रुपए कमा ले, और बिल्कुल बिल्कुल किडनी बेचो। पैसे, व्हाट इज पैसा? या या पैसा इज नथिंग ना। पैसा तो, इफ यू हैव टू बिट पैसे तो ब्रेन, बन यू जाएंगे हैव टू यार, बिट ब्रेन, यू विल मेक मनी। you'll make money या मगर इज्जत नहीं मिलती, इज्जत कमानी पड़ती। वो एक आर्टिस्ट को अपने क्राफ्ट के बारे में ऐसे सुनने को मिले दूसरे ज्ञानी आदमी से, बिल्कुल वो एक बड़ी बात है बिल्कुल कि बिल्कुल कोई ऐसा इंसान। हाँ हाँ मुझे अभी किसी बड़े एक्टर ने एक तरह मैंने हाँ बोलो ना मैं आई वांट हिम टू से वन डे व्हेन ही विल से वन ऑफ द बिगेस्ट हु आई फील इज वन ऑफ द बेस्ट इन द, उसने मुझे बोला तुम बेहतरीन एक्टर, तुम इस जनरेशन के, और तो ही पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये मनोज बाजपेयी नहीं, है, बट anyways, एनीवे तो कैनेडी के लिए मुझे सारे अच्छे एक्टरों ने फोन किया course, देखकर। of course. तो आपके जब आपकी फ्रेटर्निटी आपको, और जिनको आप एडमायर करते हो, जो वो अगर आपको आपके काम की तारीफ करे, तो वो जो सेटिस्फैक्शन मिलती है उससे, दैट इज व्हाई व्हेन जब कान में आप बैठते हो, तो ये सारे मूवी कनसॉर्स है, ये मूवी फीन्स है, बिल्कुल बिल्कुल ये लोग जब आपकी तारीफ तारीफ करें कर रहे हैं, it means तो इट something. मीन समथिंग। और इस फेज में what is the most exciting thing about collaborating? I think Black Foreign के सेट पर एक्चुअली मैंने थोड़ा सा आपके क्रू को देखा था काला घोड़ा पर जब हम मिले थे, तो आप भी थे, सत्यांशु भी थे, विक्रम थे, जहान, आई थिंक देयर वाज अ होल बंच ऑफ यू। एक एक भाईचारा मैं कहूँगी, कैमराडरी बन गई। तो इज दैट इम्पोर्टेंट? आर मेकर्स रियली, यू नो, डू यू फील कंफर्टेबल इन सेट्स जहाँ पर ये हो रहा है? कभी कभार ये सेट्स पर नहीं हो सकता, तो आप कैसे गेज करते हो कि यार ये फिल्म जो है अच्छी बन रही है कि नहीं बन रही? देखिए, आई डोंट केयर, इट डजंट मैटर Love हो it, रहा है, love it. आप भाईचारा कर रहे हो या नहीं आप कर रहे। दुश्मन हो या क्या हो, जब तक कि आपका काम करेक्ट हो रहा है। दिलीप कुमार और मधुबाला का कोर्ट केस चल रहा था, they hated that time, they were hating each other or whatever, that was love also maybe, I don't know, I don't want to get into Get into the gossip of it. psychological and gossip part of it, but they were not talking to each other when they were shooting के तानसेन वहां गा रहे हैं and that romantic बिल्कुल piece, बिल्कुल। मधुबन में राधिका नाचे रही। दिस इज फ्रॉम मुगले आजम। मुगले आजम। तो क्या है, क्या भाईचारा, क्या है? अरे क्या है करना है भाईचारे को? लव द एग्जांपल। हाँ, आई डोंट केयर, भाईचारा हो, आप मुझसे नफरत करो, मगर भाई जब काम कर रहे हैं, नहीं, जब एक्शन हो, जब डायरेक्टर बोले रोल कैमरा, you have to transform, you have to, then if we are lovers, then we are lovers. बिल्कुल बिल्कुल। अपनी निजी जिंदगी से क्या लेना देना आपको? हो सकता है मुझे किसी इंसान से सख्त नफरत हो, मगर मुझे लगता है ये ब्रिलियंट फिल्म मेकर है, मैं तो मरूंगा उसके साथ काम करने में। इंसान घटिया है लेकिन फिल्में कमाल बहुत के अच्छी बनाता है। इंसान दो कौड़ी का है, दो कौड़ी का इंसान है यार। What happens next? Can you tell us? Because now Kennedy is coming. Oh my God! It's like a dream that we held on to for so long. अब वो आ गई बाहर। एक sense of relief, एक sense of happiness, gratitude. But जल्दी हम आपको देख पाएंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं 7-8 साल जो मैंने काम नहीं किया है, तो मुझे लगता है मैं 14-15 फिल्में पीछे चल रहा हूँ। मुझे लगता है ये 14-15 फिल्मों का गैप जो है, ये मुझे अभी फिल करना है ना? अभी चिल कर रहा था तब, अभी फिल करना है। तो देन देयर इज लॉस्ट एंड फाउंड इन कुंभ, मयूरपुरी की फिल्म है, जो हॉलीवुड प्रोडक्शन है। हाँ जी, ये हमने कुंभ में शूट की है, इसकी शूटिंग कंप्लीट है, एडिटिंग चल रही है। देन देयर इज अ लव स्टोरी विद दिया मिर्जा व्हिच वी हैव शॉट इन नैनीताल। क्या बात है, या इट्स ब्यूटीफुल स्टोरी। ये कंवल सेठी है, जर्मन फिल्म मेकर, उनकी फिल्म, ये भी शूटिंग कंप्लीट हो गई है, इसके एडिट चल रहा है। फिर द वाइब्स में मैंने किया है मधुर भंडारकर के साथ, जी वो भी कंप्लीट है, शूटिंग कंप्लीट हो गई है। फिर अभी मैं एक नेटफ्लिक्स की सीरीज शूट कर रहा हूँ,
Woohoo! 50% it's already done. Done. So this year क्योंकि अब Yes. कम करना पड़ेगा. हाँ भाई काम हाँ? करना ही पड़ेगा. I just think it's a great time to be Rahul Bhatt. I think it's lovely to see you. I cannot be more grateful. It's so fun to watch you because अगली के बाद we really waited. And Yeah. I'm so glad कि पिछले एक साल में I get to see you, I get to talk to you. I Yeah. love your energy and I really wish you that you keep doing good work and Thank inspiring you. us. Thank you so much. मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत और शुक्रिया. मुझसे बात करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. Thank you. मैंने कहा था ना cool आदमी है. Okay, Rahul Bhatt's really cool. So don't forget that he's going to be, of course, in Kennedy. You got to watch him. But if there's something that you love, because in this interview I really enjoyed listening to Yeah. you. कहते हैं ना कि अपनों से बड़े लोगों की बातें सुननी चाहिए, आप कुछ सीख सकते अरे हैं. नहीं नहीं ये ऐसा- वो वाली बात हो गई आज मेरे साथ. बड़े दिनों बाद मुझे एक्चुअली मजा आया इंटरव्यू में आपको सुनकर. सो व्हाट डिड यू एंजॉय द मोस्ट? विल यू राइट अंडर दिस? थोड़े से कमेंट्स लिखो ना. एंड आर्टिस्ट अपना सब कुछ देते हैं अपनी एक प्रोजेक्ट के पीछे. So please acknowledge that art and please make sure that you're supporting. Thank you so much for watching. This is Just to Film. Bye. हाय दिस इज राहुल भट्ट और मैं हूँ यहाँ रोहिणी के साथ जस्ट टू फिल्मी पे. प्लीज भाई लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए.